हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी को देने वाली हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अच्छे से पढ़ाई करें कि सब आप अच्छे से पढ़ाई करने का क्या क्या तरीका है उसको समझाऊंगी। कौन कौन से पेपर आते हैं, कौन से पेपर कितने नंबर के होते हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ एग्ज़ाम की जो सेंटर लिस्ट है वो कब आपके जारी होती है और एडमिट कार्ड आपको कब मिलता है और आपको एडमिट कार्ड लेने कब जाना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में एंट्री करते वक्त आपको किस समय आपको वहाँ पर आपको उपस्थित होना है और एग्ज़ाम हॉल में कॉपी किस तरीके से लिखे। कई सारे ऐसे आपके मन में सवाल होंगे, बहुत सारे हमारे प्रशिक्षुओं के मन में ये सवाल होंगे। तो आज मैं एक एक करके आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। इसके बाद आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैं आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बताती हूँ। तो पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, यानी आपके पास कम समय है और इस कम समय में आप अच्छे से अच्छी कैसे तैयारी करें, तो इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो तैयारी करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आपके कौन कौन से सिलेबस होता है। सिलेबस में आपके यानी कौन कौन से पेपर होते हैं, तो आपको पता है कि आपका पहला पेपर जो है वो है बाल विकास, ठीक है। आपका पहला पेपर क्या होता है? बाल विकास। और दूसरा पेपर शिक्षण सिद्धांत होता है। फिर आपका हो गया कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। उसके बाद संस्कृत और इसके साथ साथ उर्दू होता है और गणित होता है, ठीक है। तो ये आपका जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपका ये मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो गए हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बाकी आपकी जो लिस्ट है, एग्ज़ाम डेट जो आपकी जिसमें दी हुई है, उसमें तो आपको पता ही है कि पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर किस तरीके से है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स में जो पहला पेपर होता है वो बाल विकास और शिक्षण अधिगम का होता है, जो सिर्फ पहले दिन में सिर्फ 2 पेपर होते। क्यों होते हैं? जो 50 मार्क्स के जो आपके पेपर होते हैं वो एक दिन में 2 होते हैं और जो आपके 25 मार्क्स के पेपर होते हैं वो एक दिन में 3 होते हैं, ठीक है। तो आपका जो बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो है ये आपका 50 नंबर का पेपर है और ये आपके जो है ये आपके पेपर एक दिन में 2 होंगे। यानी आपको पता है आपका पेपर 3 से शुरू हो रहा है, 3 जुलाई 2023 को शुरू हो रहा है और 3 जुलाई 2023 को शुरू हो रहा है। तो ये पेपर जो आपका, और आपको पता है आपका पेपर जो है वो 10 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पेपर 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो 10 से लेकर 12 बजे तक यानी 2 घंटे आपका पेपर, 50 नंबर का जो पेपर होता है वो 2 घंटे होता है, ठीक है, 10 से 12। और आपका जो 25-25 नंबर के आपके पेपर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के होते हैं। तो ये जो बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो हैं ये 10 से 12 होगा। उसके बाद आपको 1 घंटे का गैप मिलता है, 1 डेढ़ घंटे का, फिर ये 1:30 से लेकर 3:30 बजे तक होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का पेपर है, फिर ये सामाजिक विज्ञान, ये भी आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर का है, ये आपका 25 नंबर का होगा, ठीक है। और आपका विज्ञान का जो है ये भी आपका 25 नंबर का पेपर होगा। संस्कृत है आपका 25 नंबर का पेपर होगा और हिंदी और गणित जो है ये भी आपके 25 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। संस्कृत और साथ ही साथ जो हमारे प्रशिक्षु यानी जो उर्दू लिए हुए हैं, संस्कृत और उर्दू उनका पेपर एक साथ होगा, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, संस्कृत और उर्दू अगर आप लिए हुए हैं अलग अलग तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कि आप उर्दू लिए हैं, ठीक है। तो ये आपके पेपर होंगे। उसके साथ साथ ये बताने की कोशिश करना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपके पेपर हैं इनको अब हम कॉपी कैसे लिखेंगे। तो कॉपी के बारे में पहले बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप एग्ज़ाम्स के लिए क्या करते हो? प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन के बाद आपका जो सेकंड आपका जो स्टेप होता है वो ये होता है कि मेरिट लिस्ट, वो सॉरी, आप एग्ज़ाम हॉल की जो एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट होती है आप उसको देखते हो। थर्ड स्टेप इसमें ये होता है आपका एडमिट कार्ड मिलता है जिसको आप प्रवेश पत्र बोलते हो। फिर आपका फोर्थ होता है आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे एंट्री करो। फिफ्थ है आपका एग्ज़ाम हॉल में कॉपी कैसे लिखो। तो सबसे पहले तो हम इस पे चर्चा करेंगे, ये सब तो चीज़ें बाद में होंगी, आपको पता ही है। तो पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छी तरीके से आप इससे चर्चित हो गए हो, आपने अच्छे से सबकी तैयारी की होगी
और अभी भी अगर आपकी तैयारी में ये लग रहा है कि अभी भी मैंने मेरा, या आपका इस तरीके से है कि अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ अभी 50% कवर हुआ है, अब हम कैसे तैयारी करें, 50% अभी हमें और करना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। और एक सीरीज़ मैंने आपको बताई थी, राजन सीरीज़ या पवन सीरीज़, ठीक है, राजन सीरीज़ ले लो या पवन सीरीज़, दोनों सेम होती हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया है, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, तो बीच बीच में मैं कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। इसीलिए मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, आप उसी वीडियो से ही सब समझ जाएं। तो क्या हो है, राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ सेम होता है, बस डिफरेंट ये होता है कि जो उसके बैक पेज में लिखा होगा वो पवन सीरीज़ के फ्रंट पेज पे होता है, ठीक है। यानी कि जो राजन सीरीज़ है उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बैक में होते हैं, और जो हमारी पवन सीरीज़ है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही स्टार्ट होता है। कुछ इस तरीके से डिफरेंस होता है, सेम होता है, सेम उतने ही पेज का होता है, उतने ही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ जो है क्वेश्चन नंबर की जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक, देखिए राजन सीरीज पवन सीरीज लेने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है, आप कितना भी पढ़ो फिर भी उससे भी पता चल जाता है कि आपके कैसे पेपर आ रहा है, क्या है, ठीक है। तो उसको लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो आपके बहुविकल्पी और अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न होते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होते हैं, बहुत फ़ायदे करते हैं, ठीक है। बाकी आपको इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ पढ़ लिया है, मतलब दोनों में से कोई एक सीरीज़, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया है, तो पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ आपको 95% आप ज़रूर लेकर आओगे। 95% में आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं, इतना टफ पेपर नहीं आता है। पेपर ऐसा होता है कि आपको लगेगा सब पढ़ा है और आप सब कर लोगे, ठीक है। देखिए, कोई इतना टैलेंटेड नहीं होता जिसे सब कुछ आता हो, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी नहीं है कि अगर आप पेपर देने गए हो, देखिए बहुत से लोग कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों को बता दोगे तो फिर आपके नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद दूसरों को बताती थी, कभी मेरे नंबर कम नहीं हुए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आप दूसरों को बता रहे हो तो आपके नंबर, देखिए क्या होता है, हाँ वो हो सकता है आगे पीछे इस तरीके से बता रहे हो तो एक सेम कॉपी हो सकती है, लेकिन जो आपके पड़ोस में बैठा है वो आपके चौथे पाँचवें नंबर वाला जो है रोल नंबर वाला प्रशिक्षु होगा जो आपके पास बैठा होगा। तो देखिए आप ना बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को बताते नहीं हैं, फिर जब उनका काम पड़ता है तो वो उनको भी कोई नहीं बताएगा। तो आप क्या करिए, आप अपने पड़ोस में जो भी बैठा हुआ है, क्योंकि एक बेंच पे 2 लोग बैठते हैं, तो अगर आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ है आप उससे भी दोस्ती करिए। मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसको आ रहा है तो वो आपको बता सके और आप भी उसकी हेल्प करें, ठीक है। हेल्प करने से कोई नंबर कम और ज़्यादा नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक कहने की बात होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, ये कि मैंने आपको बताया कैसे पढ़ना। उसके साथ साथ देखिए मैं यहाँ पर लेके कुछ हमारे प्रशिक्षु हैं जो हमारे चैनल पर जाकर ये नहीं ढूंढ पाते हैं कि हम कैसे पढ़ें। तो जब आप केके एजुकेशन चैनल को, आप जब किसी भी वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से जब आप वीडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिख कर आता है होम वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्या होता है, जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो इस तरीके का कुछ पेज ओपन होकर आता है, ठीक है। इस तरीके का पेज ओपन होता है तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन होता है। ये देखिए प्लेलिस्ट आपकी आ गई, यानी देखिए संस्कृत की प्लेलिस्ट आपकी आ गई। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का है लेकिन बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिर ये आपकी देखिए बहुत सारी क्लासेस आ गई। तो जैसे आपको संस्कृत में पढ़ना है तो इस पर आप क्लिक करोगे, इस वाली आप वीडियोस पे, या जो भी आपको वीडियो देखनी है, ये देखिए साथ में सारी वीडियोस हैं, सभी पे जो भी आपको देखनी है उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। जैसे मान लो मैथ्स में क्लिक किया तो मैथ्स का ये पेज खुलकर आ गया, ठीक है। जब पेज खुलेगा तो आप नीचे की तरफ करोगे तो देखिएगा बहुत सारी ये देखिए क्लासेस आपको मैथ्स की मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए सारी क्लासेस आपको मैथ की मिल जाएंगी। और एक बात बता दूं, जो हमारे, ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ, जो हमारे मैथ के प्रशिक्षु हैं जो डर रहे हैं कि मुझे मैथ में बहुत डर लग रहा है, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने जो ये वाली वीडियो है इसमें सारे जितने भी आपके जो थ्योरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो परिभाषाएं आती हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, अनुवर्ती संख्या क्या होती हैं, परवर्ती संख्या क्या होती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं क्या होती, जितनी भी आपके डेफिनेशन हैं, जितनी भी परिभाषाएं हैं, आप वो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सारी जितनी भी परिभाषाएं सबको उठा के सब इसी में मैंने रख दिया, ताकि आपको कहीं से अलग से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। किसी भी परिभाषा को पढ़ने के लिए आपको कहीं से कुछ ढूंढना ना पड़े, ठीक है।
पहले से ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था। सेकंड इसमें ये है आपके जो सवाल वगैरह हैं, जो भी आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने सब इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसमें महामैराथन क्लास जो है इसमें भी बहुत सारी, ये महामैराथन क्लास ये भी बहुत बेस्ट है। ये 3 वीडियो आपकी बहुत बेस्ट हैं, सब राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ से हैं और SCERT बुक से जो भी क्वेश्चन है सब इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके ये देखिए ये सारी ये सब महामैराथन क्लासेस ही हैं। जो आप परेशान हो रहे हो मैथ की महामैराथन क्लासेस दो, मैं देखिए महामैराथन क्लासेस जो आपको अलग अलग आपको चैनल से मिलती हैं, वो क्या होता है जब आप ज़्यादा मांगते हो तो उनके पास पहले से हर चीज़ें हर कंटेंट ऐड होता है, हर चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं, तो फिर वो क्या करते हैं फिर से वही चीज़ें आपको पढ़ाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या, आप अपना टाइम वेस्ट करो, जो चीज़ें पहले से हैं उसको पढ़ डालो, ठीक है। जितना है पढ़ डालो, ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़ो। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा के चक्कर में पढ़िए, ठीक है। फिर ये देखिए कितनी सारी महामैराथन क्लास है, उसके बाद भी बावजूद भी आप क्लास मांग रहे हो। मैथ की मैंने जो आपकी राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ है ये महामैराथन क्लास में ही ऐड कर दी थी। इसमें मैंने आपके जितने भी राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ के क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। फिर ये देखिए आपके जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको भी सॉल्व करवाया है, साथ ही साथ और आपके शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम सेंटर, ये कौन कौन से पेपर होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे पेपर होते हैं। फिर आपके जो थर्ड पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट कब जारी होती है। देखिए एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट जो होती है इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका जो कॉलेज है वो आपका क्या मिला है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ये पता चलेगा कि आपके किस ज़िले में आपका कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। किस ज़िले में आपको कॉलेज मिला है, किस ज़िले में आपको जाना है, अपने कॉलेज को ढूंढना है। कॉलेज नेम, सिर्फ कॉलेज नेम भी नहीं दिया होगा या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नेम दिया होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपके कॉलेज का गया हुआ है, ठीक है। कॉलेज ये आपका दिया होता है। एग्ज़ाम सेंटर तो आपको जब ही पता चलता है जब आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। एडमिट कार्ड के ऊपर जो एग्ज़ाम सेंटर लिखा होता है उसी से पता चलता है। इससे पहले आप ये नहीं पता लगा पाओगे। जब आपकी जो सेंटर लिस्ट आती है वो नहीं, आप जो एग्ज़ाम की जो सेंटर लिस्ट आती है वो आप नहीं जान पाओगे कि किस स्कूल में आपका या किस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। वो जब ही पता चलता है जब आपका एडमिट कार्ड मिलता है। तो ये जो एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट है इससे बस आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज का जो कॉलेज के जो ज़िला मिला है वो कौन सा है, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपके स्कूल्स हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट ये है एडमिट कार्ड कब मिलता है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के एक दिन पहले मिलता है और आपको 12 बजे के बाद से मिलना शुरू होता है, ठीक है। सुबह भी नहीं मिलता कि 10 बजे से शुरू कर दिया जाए, 12 बजे। अगर आप डाइट से हैं तो 12 बजे से आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाते हैं और आपको शाम हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं जितना पढ़ना है अभी पढ़ डालो। एक दिन पहले समझ लीजिए आपकी कोई पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि एक दिन पहले आप एडमिट कार्ड लेने अपने कॉलेज जाते हो और वहाँ पर, या फिर आप डाइट से हो तो आप डाइट पे जाते हो और आपको पूरा दिन लग जाता है। आप 12 बजे से गए आपको शाम में आपको 6 भी बज जाएगा, आपको 5 भी बज जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड बहुत, तो एक दिन के जो पहले का दिन होता वो तो आप समझ लीजिए वो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि वो दिन आपका सिर्फ एडमिट कार्ड का दिन होता है, उसमें आपको सिर्फ एडमिट कार्ड ही मिल सकता है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपको एक दिन पहले मिलता है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि आपकी फ़ीस सबमिट होनी चाहिए। अगर फ़ीस सबमिट नहीं होगी तो बहुत दिक्कत होती है। एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। फिर कॉल्स वगैरह जो भी आप करते हो कि या फिर अपनी जो भी सिचुएशंस बताते हो, ठीक है, तो उसमें फ़ीस वगैरह सबमिट होगी तभी आपको एडमिट कार्ड मिलता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम जो हॉल में आप जाते हो वहाँ पर आपके टीचर्स आते हैं, आपके जो भी वहाँ पे हेड होते हैं वो आते हैं, आपको देते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये सब दिक्कत वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो फीस भी सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब थर्ड आपका जो मेन पॉइंट है वो है एग्ज़ाम हॉल में कॉपी कैसे लिखें। तो पहला मेन जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ाई करें, तो स्मार्ट स्टडी आप कैसे करें। कुछ मत करिए, परेशान मत होइए, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। आप लोग कहते हो कि ये सब्जेक्ट टफ, वो सब, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको लगेगा कि मेरी इस चीज़ की तैयारी है, मेरी इस सब्जेक्ट की तैयारी है, ठीक है। तो संस्कृत में आप लोग बहुत डर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, एकदम मस्त पेपर आता है। देखिए संस्कृत में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका श्लोक जो आते हैं आपके, ठीक है, जो श्लोक होते हैं, देखिए आप कितने भी श्लोक रट डालो कोई फ़र्क नहीं, कौन सा आ जाए आपको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप
अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो भी श्लोक आए हुए हैं उनको रट लीजिए, ठीक है। आपके राजन सीरीज में जितने श्लोक हैं उनको रट लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी श्लोक हैं वो रट लीजिए। उसके अलावा फालतू में मत रटिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा श्लोक आएगा। हाँ, आप बस ये आप विश करिए कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके श्लोक कोई फंस जाएँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और अनुवाद है, अनुवाद बनाने का, अनुवाद के लिए बहुत टाइम लगता है। फिलहाल मैं कोशिश करूँगी कि आपको अनुवाद पढ़ा सकूँ, लेकिन अनुवाद पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। उसको समझ में, एक ट्रांसलेशन होता है वो एक तरीके से, उसको समझ में थोड़ा टाइम लगता है, उसके रूल्स होते हैं, ठीक है। उसको तो पूरा 1 महीना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको अनुवाद पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो ये जो आप अनुवाद है और ये श्लोक हैं, इसके 4 नंबर की वजह से आप अपने पूरे पेपर को ख़राब मत करिएगा। आपका जितना है, आप जो गिनतियाँ होती हैं, पशु पक्षियों के नाम हैं, फलों के नाम हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आपके धातु हैं, शब्द रूप हैं, ठीक है, धातु रूप हैं, ये सभी चीज़ें अच्छे से कवर कर लीजिए क्योंकि आप इनसे कम, कुछ नहीं तो कम से कम आप 22 और 23 नंबर तो ले आए 25 में, और 25 में 22-23 नंबर बहुत है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एग्ज़ाम हॉल में कॉपी कैसे लिखें। देखिए, सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कॉपी कैसे लिखना है। तो आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, लेकिन आपने इंटर का, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन किया है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आपने पेपर तो दिया ही होगा, कॉपी तो आपने देखी ही होगी, ठीक है। तो कॉपी के फ्रंट पेज पे आपका क्या है, आपके वहाँ पर कॉपी के फ्रंट पेज पे आपको स्कूल नेम, जो कॉलेज आपका जहाँ पे आप पेपर देने जा रहे हो उसका नाम, जिस कॉलेज से आए हो उसका नाम, आपका रोल नंबर, डेट कौन सी है, आपका एग्ज़ाम पेपर। देखिए, पेपर अगर आपको नहीं याद है कि आप पेपर का पूरा नाम क्या है, तो आपको जो आपका जो एडमिट कार्ड मिलता है उस पर पेपर का नाम पड़ा होता है, ठीक है। गलत मत करिएगा क्योंकि आपको पता है वाइटनर नहीं लगाने देते हैं। कॉपी को अच्छे से फिल करिएगा, जो उसका फ्रंट पेज होता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जो आपके जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर आपके एग्ज़ाम वो क्या बोलते हैं, आपके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पूरा अच्छी तरीके से नाम लिखा होता है, उसको देख देख के वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। गलत नहीं करिएगा। आपकी खुद की साइन होती है, डेट लिखना होता है। कॉपी पे टीचर की साइन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉपी पे टीचर की साइन नहीं होगी या जो लिस्ट वगैरह लाते हैं वहाँ पर अगर आपकी साइन नहीं होगी तो आपकी पूरी मेहनत, आपकी कॉपी लिखना सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी साइन हर जगह पर हो गई है कि नहीं हो गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। भले ही एक क्वेश्चन छूट जाए लेकिन कॉपी पे साइन और जो आपकी लिस्ट होती है उस पर साइन नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो आपको रोल नंबर भरना होगा, उसके साथ साथ रोल नंबर आपको ये भरना चाहिए अंकों में और शब्दों में, ठीक है। तो जैसे आपका जो बहुत लंबे से 2 4 3 5 0 6 मतलब इस तरीके से अगर आपको रोल नंबर होता है तो एक होता है अंकों में, एक होता है शब्दों में। अंकों में तो आपको पता है इस तरीके से आपको भरना, शब्दों में तो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे 2 लाख 3 लाख ऐसे नहीं, आप 2 4 3 5 0 6 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपके क्या बोलते हैं, आपने कॉपी फ्रंट पेज आपने भरा, फिर आप नेक्स्ट पेज जब खोलेंगे तो आपको पता है जब मैं आपको क्लासेस करा रही थी तब जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया था तो वहाँ पर जो आपको वीडियो बताई है वहाँ पर देखा होगा मैंने अच्छे से जैसे पेपर में लिखते हैं वैसे वीडियो बनाई थी कि आप उसको अच्छे से समझ सके। आप लोग बोलते हो कि मैम बोलती ज़्यादा है, लेकिन बोलने से क्या होता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, जो आपको लगता है बोलते हैं, ठीक है। आपका जो आप कॉपी खोलेंगे, अब आप वहाँ पे टाइम नहीं देखे होगे कि बेल बज रही तभी हम चीज़ें करें। जल्दी से जल्दी आप कॉपी को फिल करें और इतनी देखो कॉपी फिल करने में आप टाइम ले सकते हो क्योंकि आपको 10 मिनट पहले से मिलते हैं। इसके लिए आप ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी भर दो, गलत भर गया, ठीक है। कॉपी अच्छे से फिल करिएगा। उसके बाद जब पेज खोलिएगा तो आप सारी कॉपीज़ में इस तरीके से 2 लाइन साइड में खींच लीजिएगा। इससे कॉपी क्या होती है, बड़ी सुंदर दिखती है, ठीक है। सुंदर सुंदर कॉपी दिखती है तो इस तरीके से 2 लाइन आप खींच लीजिएगा सारे पेज पे, ठीक है। खींचने के बाद आप क्या करिएगा, फिर जब आपको पेपर मिले, आपका जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले जैसे आप इंटर, हाई स्कूल और या फिर आप जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जब पेपर देते हो तो क्या करते हो, पहले बहुविकल्पी प्रश्न कर लिया या फिर पहले जो प्रश्न आ रहा आप उसको नंबर डाल के कर देते हो। लेकिन डीएलएड में ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अगर डीएलएड में आप ऐसा करते हो तो आपकी कॉपी बहुत, देखिए डीएलएड की कॉपी ना बहुत बुरी तरीके से चेक होती है, ठीक है। तो उसको क्या रहता है, एग्जामिनर को क्या रहता है कि ये आपकी कॉपी जो होती है एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, एकदम साफ साफ लिखी होनी चाहिए और सीरियल वाइज लिखोगे तो मैं आपको बता दे रही हूँ अगर आपका क्वेश्चन गलत भी है तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर
23 नंबर आराम से, 25 में 23 नंबर मिल जाएंगे, 50 में 45 नंबर आराम से मिल जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता देने में, क्योंकि आपकी कॉपी अगर बहुत अच्छे से लिखी है और साथ साथ आपने सीरियल वाइज लिखा है, ठीक है। हमेशा आप कॉपी को एक क्या लिखें, एक सीरियल में लिखें, ठीक है। सीरियल में मतलब का ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को, ये आपकी कॉपी है, कॉपी पे आपने साइड में 2 लाइन खींच दी, बीच में बहुविकल्पी और सिर्फ आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ब्लू और ब्लैक स्केच पेन का और ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पर लाइन खींची, फिर नीचे उसके आपने क्या लिखा, उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1 डालकर फिर यहाँ पर ए उत्तर है तो ए लिखकर उस उत्तर को लिख देंगे, जो भी उत्तर आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, समझ में आ गया। फिर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय। अब आप सोच रहे होगे कि जो मुझे नहीं आ रहा तो उसका क्या करें, तो उसका आप नंबर डाल के उसका स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप एंड में उसको कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही, या फिर इधर उधर से पूछ लोगे। तो आपको मान लो आपके पड़ोसी को आता है तो आपने उससे पूछा, तो उससे पूछ के आप लिख सकते हो, या क्या होता है लास्ट में क्या होता है, आप कुछ ना कुछ उसमें लिख देते हो। कॉपी बहुत साफ, बहुत सुंदर लिखी होनी चाहिए, एकदम साफ, कट पिट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल काटी हुई। देखिए मान लो आपसे कोई गलती भी होगी, जैसे आपने संस्कृत गलत लिख दिया है, तो आप इस तरीके से मत काटिएगा, ये एकदम देखिए कितना गंदा सा लग रहा है। आप इस तरीके से काट सकते हैं, ऐसे हल्के से काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे हल्के से काट दें कि ऐसे लगता है कि पता ही नहीं चल रहा है आपकी कॉपी है ना। इस तरीके से गोदा गादी मत मचाइएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से पढ़िएगा, इस तरीके से आप कॉपी लिखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गई कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में कब पहुँचे। आपका 10 बजे का पेपर है, फर्स्ट डे आपको 8 बजे, 8:30 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। क्योंकि आधा घंटा पहले आपकी एंट्री हो जाती है, 9:30 बजे आपकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि क्या होता है आजकल पेपर लीक होने का बहुत ज़्यादा ये सब मामला बहुत रहता है। तो 8:30 बजे एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो 8:30 बजे एंट्री हो जाएगी, आपकी चेकिंग रहती है, और ठीक है, सैनिटाइज़र वगैरह जो भी आपका इस्तेमाल होता है, और आप मास्क लेकर जाइएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप क्या बोलते हैं, वॉच वगैरह नहीं आपको पहनना है, ठीक है। किसी वॉच की वहाँ पर वॉच वगैरह जो होती है उतरवा देते हैं, ठीक है। और पैसे हैं तो पैसे तो ले जाने देते हैं, क्योंकि पैसे तो भाई आपको ले ही जाना होगा, आप इतनी दूर से जाओगे, ठीक है, क्योंकि पास में तो मिलता नहीं है। और आपको 9:30 बजे एंट्री ले लेनी है, 9:30 बजे एंट्री आपकी अंदर हो जाएगी, इसलिए आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में फ़र्स्ट डे आपको 8 या 8:30 बजे पहुंच जाना है, ठीक है। क्योंकि फ़र्स्ट डे में ये होता है, आपको देखना होता है कि आपकी लिस्ट में कि कौन सा रूम मिला है आपको, ठीक है, आपका रोल नंबर किस रूम में लगा हुआ है, और फिर आपको रूम भी ढूंढना होता है। तो इसलिए आपको फ़र्स्ट डे आपको जल्दी पहुंचना है, और हर डे आपको यानी कि पर डे आपको जल्दी पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि आपको, लेकिन पर डे ये नहीं कि आप 8:30 बजे पहुंच जाओ, आपका 9:30 बजे एंट्री होगी तो 9 बजे आपको वहाँ हर हाल में पहुंच जाना है, ठीक है। आपका 10 बजे से पेपर है, तो ये नहीं कि आप 9:30 बजे जा रहे हो, 9:30 बजे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, और आप जो भी सामान लेकर जाते हो वो भी आप सबमिट करते हो, ठीक है। तो आपको 9 बजे अच्छे से पहुंच जाना है। तो और कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से बता दिया है। तो मैंने क्या बताया है कि एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने ये बताया कि आपको क्या करना है, आपको कैसे कॉपी लिखनी सही तरीके से, अच्छे तरीके से, कैसे जल्दी इसमें पढ़ाई करनी है। तो आप राजन सीरीज़ को एकदम रट डालिए, दो में से जो भी आपने सीरीज़ ली है एकदम उसको चाट लीजिए, ठीक है, रट डालिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें भी लिखे होते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो वीडियोज़ पढ़ाई हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिए उसमें से, लेकिन पढ़िएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत आसान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। बहुत से हमारे पास जो कंप्यूटर से डरते हैं, कंप्यूटर की इतनी अच्छी महामैराथन क्लासेस मैंने दी हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए, इनफ है, क्योंकि मैंने सब राजन सीरीज़, पवन सीरीज़, SCERT और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कराए हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस ही देख रहे होंगे तो आपको कहीं भी राजन सीरीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पवन सीरीज़ की, नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ आपको, जैसे आप लोग बहुत टेंशन ले लेते हो, तो आप ले सकते हो पवन सीरीज़, राजन से देख सकते हो, और जब आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसमें से सब पढ़ाया है मैंने, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको पवन श्री, राजन श्री में से कोई एक ले लेना है अपने डाउट्स की वजह से, और साथ ही साथ जितनी भी वीडियोस मैंने पढ़ाई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम रट्टा मार दो यार, एकदम रट्टा। ये ना हो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा था, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ गया, ऐसा मत रखिएगा, ठीक है।
एक दो पेपर में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ लेती तो इससे अच्छा कुछ नहीं था, आराम से हो जाता। और एक दो क्वेश्चन तो यार इधर उधर तो थोड़ा बहुत तो आप कितना भी पढ़ के जाओ, वो आप अपना बना के ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कंप्यूटर है आपका, साइंस है आपका, संस्कृत है आपका, गणित वो आपका, हिंदी है, अगर मैथ्स आपकी अच्छी तो मैथ्स भी बेटर है, और बाल विकास है, शिक्षण अधिगम है, सब आपके पेपर बहुत बढ़िया होते हैं। एकदम भी अलग से कुछ भी नहीं आता, सब मस्त होंगे पेपर, देखिएगा एकदम मस्त पेपर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि जो आपके जो पेपर होते हैं, वो जो आपका जो बहुविकल्पी 1 नंबर का होता है, अति लघु 1 नंबर का होता है, तो आपको जैसे मैंने पढ़ाया आप उसी हिसाब से लिखेंगे, 2 नंबर वाले को उसी हिसाब से लिखेंगे। इतनी ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर में मत पड़िएगा। लोग कहते हैं कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद बता रही हूँ, मैं एग्जैक्ट आंसर लिखती थी, मैं कुछ बना के नहीं लिखती थी, क्योंकि पेपर इतना आसान ही आता है कि आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि पेपर टफ हो गया या कुछ, वो तो लक पे डिपेंड करता है, बाकी पेपर आसान आता है, ठीक है। तो ऐसा पेपर नहीं आता है कि आपको हर चीज़ बनाकर लिखनी पड़े, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके 10 क्वेश्चन हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप एग्जैक्ट आंसर लिख कर आओगे, तो और 2-3 तो ऐसे चल ही जाते हैं जिनको आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप कॉपी ज़्यादा भरने की ज़रूरत मत करिएगा। अच्छा लिखिएगा, साफ लिखिएगा, सीरियल से लिखिएगा, और उसके साथ साथ आप एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, आपको वो आ रहा हो या ना आ रहा हो। उसमें कोई भी आपको पॉइंट होगा ऐसा जो आपको समझ में आ रहा होगा, आप उसके बारे में बनाकर लिखिए, किसी से पूछ लीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। एंड में क्या हुआ, पूछने के बाद भी अगर किसी को भी नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ तो आ रहा होगा, कुछ भी लिख दो। क्या होता है कभी कभी, जैसे किसी भी प्रशिक्षु की अगर बैक लगने लगती है, तो मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिखा है, तो उसमें क्या करता है, कोई भी टीचर इतना मतलब आप लोग कहते हैं ना, टीचर बहुत ऐसे रहते हैं, कॉपी बताओ ऐसे चेक कर दी, 1 नंबर से मेरा रह गया, ऐसा ऐसा नहीं। वो पूरी कोशिश करता है, हर जगह से आपको आधे नंबर दे देकर थक जाता है, और जब देखता है जब कोई आपने क्वेश्चन लिखा ही नहीं तो उसमें कैसे नंबर दे, तो मजबूर होकर उसको क्या करना पड़ता है, बैक लगानी पड़ती, मजबूर होकर आपकी बैक लग जाती है। तो आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, सभी क्वेश्चन को आप लिखें, ताकि आपको मान लो आपकी बैक भी लग रही है, तो जिस क्वेश्चन को आपने लिखा हो सकता है उसमें आधा नंबर मिल जाए या 1 नंबर मिल जाए, जिससे आपकी बैक लगने से बच जाएं आप, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फोकस जो आपको सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा करना है वो मैथ में करना है, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगती है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ में ही लगती है, हिंदी में भी लगती है, ठीक है। बहुत सी पिछली बार तो ऐसे प्रशिक्षक थे जिनकी हिंदी में बैक थी, सोचिए। तो मैथ तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और जो भी मैंने महामैराथन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड महामैराथन सबसे पहले जो दी है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके बेनिफिट के लिए कह रही हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए। देखिएगा अगर आपका मैथ का पेपर आप कितने भी वीक हों, आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे से कोशिश की कि मैं आपको एक एक चीज़ बता सकूं, आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।